Hello students, today we are going to cover law of equimarginal utility in economics. देखिए इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वी का मतलब होता है इक्वल, मार्जिनल मतलब एडिशनल यूनिट में जितना भी सेटिस्फेक्शन होता है वो यूटिलिटी आप जानती हो, किसी भी चीज़ की जो नीड होती है ना, जितना हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो हमारी क्या होती है, यूटिलिटी. ठीक है, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में यहाँ पे क्या मतलब है हमारा, देखिए अगर हम जो है क्या था कि यूटिलिटी से ही मतलब ये कि हमें किसी चीज़ की नीड है तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, ये हम देखते हैं इन लॉज में. तो देखिए अब इसे समझिए, पहले तो डेफिनेशन समझिए. द लॉ स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए वे दैट द रूपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी यील्ड्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. मतलब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास जो है पैसे हैं. अब हमारे पास सपोज़ हमारे पास 100 रुपीज़ हैं खर्च करने के लिए उस कमोडिटी पे, और हमें भूख लग रही है, तो हमको डिफरेंट कमोडिटीज़ से सेटिस्फेक्शन जो लेवल मिल सकता है वो इक्वल हो सकता है. जैसे कि हमें भूख लग रही है और हमारे पास 100 रुपीज़ है उन खाने पे उस टाइम पे खर्च करने के लिए, तो हो सकता है कि कोई छोले भटूरे खाना पसंद करे, या हो सकता है कि कोई बर्गर खाना पसंद करे. तो सबका अपना मतलब टेस्ट है, तो अपनी प्रीफरेंस के हिसाब से वो क्या करते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर सकते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार छोले भटूरे खाए, ये हो सकता है कि वो किसी टाइम छोले भटूरे खाए और किसी टाइम वो क्या करे, दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करे. ठीक है ना. तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बराबर होगा, है ना. सेटिस्फेक्शन जो लेवल है उसका इक्वल होगा डिफरेंट कमोडिटीज़ पर खर्च करने पर. ये देखिए इसको और समझिए. सपोज देयर आर डिफरेंट कमोडिटीज़ लाइक ए बी सी. ठीक है, ए बी सी 3 अलग अलग कमोडिटीज़ हैं. ए कंज्यूमर विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम. मतलब कि इक्विलिब्रियम के कंडीशन में वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको अटेन होगा. जैसे कि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है. ठीक है ना, यहाँ ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए है डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ए है. ठीक है ना. अगर बी कंज्यूम करे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बी कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ सी. ठीक है ना. तो एम यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी को. पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी को. ठीक है, बात समझ में आ रही है. तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्विलिब्रियम में जब कि वो सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकता है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाए इस तरह से कि एक की मार्जिनल यूटिलिटी दूसरे की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय प्राइस के बराबर होगा, तो वो क्या कंडीशन कहलाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में. इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सबसे क्या होगा, हाई होगा. मतलब उसके पास जो भी पैसे हैं वो उनको इस तरीके से स्पेंड करें कि यहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइड बाय उसके प्राइस रेंज से क्या बन जाए, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए. और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कंज्यूमर का वो अच्छा बनेगा. ठीक है. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस को समझिए. कंज्यूमर सरप्लस इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट. क्या है, ये मेजर करता है कि कंज्यूमर को कितना फायदा हुआ. फायदा कैसे हुआ भाई, तो कंज्यूमर खर्च करने को तैयार है 100 रुपए, लेकिन उसको वही चीज और वही सेटिस्फेक्शन जो है अगर 80 रुपए में मिल गया तो कंज्यूमर का क्या हो गया, उससे फायदा हो गया. तो वही फायदा जो है क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है. तो क्या मतलब हुआ, कंज्यूमर सरप्लस इज एन इकोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बेनिफिट्स. कंज्यूमर बेनिफिट्स का मेजरमेंट है. तो इसको समझिए कि अ कंज्यूमर सरप्लस हैपन व्हेन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस is less than the price they are
विलिंग टू पे, मतलब वो देना तो चाहता है ज्यादा लेकिन उसको पे करने पड़े कम। इस इक्वेशन से समझिए, कंज्यूमर विलिंग टू पे हाई, ठीक है, उसके पास ज्यादा देने को वो तैयार है, वो किसी चीज के लिए 1000 रुपीज देने को तैयार है, लेकिन कंज्यूमर पे क्या कर रहा है, लो। तो वो फायदा क्या होगा उसका, कंज्यूमर सरप्लस। ऐसा कुछ फायदा दिखने वाला फायदा नहीं है, मगर मतलब वो फायदा ये है कि वो विलिंग टू पे हाई बट ही हैज टू पे लो, उसके हिसाब से उसको कम पे करना पड़ा, जिसमें कि उसे सेटिस्फेक्शन पूरा अचीव हो गया, अटेन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। बताइए इतने में ये समझ में आ गया। देखिए आप लोगों की जो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट में बहुत ज़्यादा नहीं है, सेकेंड यूनिट काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो सेकेंड यूनिट का कुछ पार्ट हम जूम से भी कवर करेंगे और थोड़ा बहुत जो है आपको यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि जो आप वो बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं ना, डायग्राम्स, उसमें चार्ट और ग्राफ बनाते हैं, वो मॉडल पेपर से मत पढ़ लीजिएगा, बहुत गलत सलत दे रखे हैं, बहुत ही गलत सलत दे रखे हैं, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि मॉडल पेपर ना इकोनॉमिक्स में बिल्कुल यूज मत करिएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, बहुत ही गंदा दे रखा है बिल्कुल, और जहाँ पे आपका ग्राफ गलत हुआ वहाँ पे सब कुछ गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक तरह से और क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टर्न करके फर्स्ट यूनिट में ही, कि ये पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो किस किस के बीच में रिलेशन पूछा है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप पूछा है इन्होंने। तो देखिए हमने ये वाली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ पढ़ा था, जो इसका कॉन्सेप्ट समझा था, वही यहाँ पर आएगा। कैसे, ऐसे कि जब हमारी, आपको याद होगा शायद कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमको लगता है कि हमें नहीं आता, लेकिन हमने वो पढ़ा हुआ होता है। इस साइड हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी यूटिलिटी है। तो जैसे जैसे हमारी यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ता जाएगा तो हमारी कुछ बढ़ने के साथ साथ कुछ लेवल से हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। ये क्या था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब हमसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था क्या है, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन में हमसे अगर ये पूछा जाता है कि रिलेशन क्या है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, तो आपको ये बताना होगा कि जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी के बढ़ने के साथ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। कब तक डिक्रीज होगी, जब टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम पहुंच जाती है, तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम है और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसके सिवाय और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है कि शॉर्ट नोट में पूछ लिया डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी भी मैंने आपको पहले डिफाइन कर रखा है कि अ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज टर्म्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी आपको पता ही है, जो टोटल सेटिस्फेक्शन है किसी प्रोडक्ट के कंज्यूम करने से, वो टोटल यूटिलिटी है, ठीक है। अगर आपसे एवरेज यूटिलिटी पूछा जाए, एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, एवरेज कैसे निकालते हैं, क्या होगा, टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स, ठीक है। अगर आपसे एवरेज यूटिलिटी भी पूछ लिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय यूनिट्स, मतलब टोटल यूटिलिटी कितनी है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, वो आपकी एवरेज हो गई। हर चीज़ का एवरेज ऐसे ही निकलता है, ठीक है। जब भी मार्जिनल की हम बात करेंगे, हर चीज़ का जो मार्जिनल निकलेगा वो एडिशनल कंजम्पशन से निकलेगा, ठीक है। चलिए, ओके, हैव अ गुड डे।